जिंग और जैन दोनों लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि मैं कर दूंगा, वो बोल रहा था मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बोलती है कि छोड़ो इसे, मैं इसे खुद ही कर दूंगी। और ये सब क्या चल रहा है नहीं समझ में आया तो हर लव हिल्स के पिछले एपिसोड जाके देखो, नहीं तो प्ले लिस्ट चेक करो, उसमें आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। इतना हो ही रहा होता है, तभी उसके जो डैड होते हैं उनके उसके असिस्टेंट आता है, बोलता है कि जल्दी चलो, कुछ लोग हमारी फैक्ट्री में से आए हैं जो मतलब उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। जब वो लोग भागकर वहाँ पर आते हैं तो उसके पिता बताते हैं कि ये कुछ अजीब सा बीमारी लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी से जाके देखो कि इन्हें क्या बीमारी है। और अंदर जाके देखते हैं तो भाई वो पेशेंट छटपटा रहा होता है और वो सच में बीमारी जो है वो बहुत ही अजीब लग रही थी। यून जब देखती है तो बोलती है कि इसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कोई जहर दिया गया है। तभी वो उसका साथ ही एक बूढ़ा जो रहता है वर्कर, वो बोलता है कि पता नहीं कैसे मैंने कीड़ा देखा था, मतलब उसमें जब जैन भी पूछता है कि क्या हुआ था कि बताओ मुझे, तो बोलता है कि कुछ अजीब सा कीड़ा था जो इतने मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था, उसी के डंक मारने की वजह से ऐसा सब हुआ है। तो यहाँ पर तो सिचुएशन हमको समझ में आ गई है कि भाई क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ उस आदमी को दिखाया जाता है जो इन कीड़ों को पाल रहा था, जो मतलब पता नहीं किस कारण से ये बीमारी है फैलाने की कोशिश कर रहा था। और वो दिख रहा था कि वो जो रूम है वहाँ पर इतने सारे कीड़े लगे हुए हैं और सभी के सभी जहरीले हैं। यहाँ पर जिनको तो सारा आइडिया होता है कि ये और मतलब ये जहर जो है वो किस कीड़े की वजह से फैल रहा है, तो वो एक कीड़े को पकड़ के रखा होता है ताकि वो उसके ऊपर जांच कर सके ये किस तरह का कीड़ा है, कहाँ से आया है। ये सब वो कीड़े को देख ही रहा होता है। तभी अंदर से एक आदमी आता है, वो देख लेता है, बोलता है कि इसका मतलब तुम हो इस कीड़े को लेकर आए हो जो यहाँ मतलब बीमारी फैला रहे हो। तभी वो जल्दी से मतलब यून के पापा को बुलाता है, बोलता है कि असली कल्प्रिट यही है, इसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और उसके पापा भी उसके बातों को विश्वास कर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब कहाँ से आया है। तो वो बोलता है कि मैंने इसे पकड़ा है, लेकिन उसकी बातों को कोई यकीन नहीं करता है। यून के पापा इल्ज़ाम लगाते हुए कहते तो इसीलिए तुम चाहते थे कि हमारा वो मेडिकल वहाँ पे बन ना सके, तुम इसलिए बोल रहे हो बीमारी फैल रही हो, सारी बीमारी तुम फैला रहे हो। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जानते हो कि वो इंस्पेक्टर जैन भी वहाँ होता है, तो उसे मौका मिल जाता है और वो किसी की आव नताव देखता है, बोलता है हमारे पास एविडेंस है, हम इसे अंदर रख के इससे पूछताछ अच्छे से करेंगे तो ये हमें सब बता देगा। तो उसके पापा भी उसके सपोर्ट में होते हैं भाई, मतलब यून के। तो यहाँ पर यून भी कुछ कह नहीं पाती है, वो बोलती है कि नहीं पापा ये कभी हो ही नहीं सकता, ये खुद डॉक्टर है, वो इसी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए आया है और इसे ये ऐसा कभी कर नहीं सकता, मुझे इस पर विश्वास है। लेकिन ज़रा भी बात कोई इसकी सुनता नहीं है और वो लोग खींच कर लेके चल जाते हैं उसे उनके पुलिस स्टेशन पर, जो कि उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर ये कौन है और ये इस इंसेक्ट के साथ क्या कर रहा है। जैन जो इंस्पेक्टर होता है वो पूछता है कि भाई बताओ मुझे, इससे मैं तुम्हारी सज़ा को कम करा दूंगा और तुम पे थोड़ा सा रहम बरतूंगा। लेकिन जिंग बोलता है कि देखो मुझ पर जो तुम्हें गुस्सा है ना उसे साइड में रख दो और इसकी जल्दी से जल्दी जाके इन्वेस्टिगेशन करो और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर तुमने देर किया तो ये वायरस और ज़्यादा से ज़्यादा फैलता जाएगा। जल्दी से जाओ जहाँ पर मतलब ये इंसेक्ट हैं, उनके घोंसला है, वहाँ उन्हें जाके जल्दी से तबाह कर दो। मैं इसमें मतलब मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन वो उनकी ज़रा भी बात नहीं, बोलता है कि अब तुम यहीं पे रहोगे जब तक तुम अपनी वो कबूल नहीं कर लेते। यून का जो कज़न होता है उसकी बातों को थोड़ा सीरियस लेता है और उससे प्राइवेट में आके पूछता है कि तुम बता रहे थे कि उनका घोंसला है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वो वहाँ पे बताता है कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ और अगर तुम लोगों ने जितना ज़्यादा देर करोगे उतनी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। वो जानवरों को नुकसान कर रहे हैं, वहाँ जाओगे तो बहुत से जानवरों के कंकाल मिलेंगे तुम्हें और पौधों को, यहाँ तक कि पौधों तक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो बोलता है ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा, इसके बारे में जाकर ज़रूर देखूँगा। तो वो बोलता है कि संभाल कर, वो बहुत ही खतरनाक बग्स है। और इस तरफ यून बहुत टेंशन में होती है, तो उसके फ्रेंड आके पूछते हैं कि आखिर आप किस बात पे टेंशन में है। तो वो बोलती है कि अभी बहुत सी चीज़ें घट रही है, पता नहीं किस बात को ध्यान दूँ। अच्छा हुआ जिंग जो है हमारे मतलब मेरे साथ में है। तो बोलते हैं तो आप अभी भी उसके बारे में सोच रही हो, उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप उसी के साइड में हो। हाँ, वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ, जल्दी तुम लोग को भी पता चल जाएगा कि वो बेकसूर है। इतने देर में वो इंस्पेक्टर जैन और यून का कज़न आके बोलता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उसने डंक मारा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और यून बोलती है कि ऐसा कैसे अचानक से हो गया। तो वो जाके जब देखती है तो पता चलता है कि उसके शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, बस हल्का सा रेडनेस है। लेकिन वो बताती है कि उसका जो डंक है, जो मतलब उसका जहर है, वो सबसे शरीर के खास अंगों पर ही हमला करता है, जिसके वजह से आदमी की यहाँ मौत हो जाती है।
तो भाई साहब ये अब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जहर होने वाला है, इसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। तो दूसरे उसका जो उसका कज़न होता है वो चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मतलब कि मैं पकड़ के लाऊंगा एक बग को और उसके ऊपर जांच करूंगा। सो जब वो जिंग के पास उसे लेकर जाता है, बोलता है ये देखो ये मैंने पकड़ा हुआ है। तो वो सिंपल सी एक मतलब वो होती है क्या बोलते हैं, इंसेक्ट होती है। वो बोलती है नहीं नहीं ये वो नहीं है, इसके कलरफुल ये देखो 7 रंग के है, वो कुछ ही कलर का है और इससे ज़्यादा ब्राइट है और इससे साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वो क्या एक नॉर्मल सी है यार, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की थी और बेचारे को न जाने कहाँ चेहरे पे डंक, और न जाने मैं बता नहीं सकता है ऐसी जगह पे बेचारे को डंक मिला हुआ होता है, लेकिन फिर भी बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा। सो उसका कज़न जो होता है वो जिंग को ही लेकर बोलता है अब तुम भी मेरे साथ ही चलोगे। और इस तरफ हालत बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहे थे कि यून के जो फार्मेसी होती है उसी में ये वायरस फैल चुका होता है और सब अजीब अजीब व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। और उससे भी बुरी खबर ये रहती है कि वहाँ पर जो उसके फार्मेसी होती है जहाँ पे सब चीज़ों का इलाज हो रहा होता है, सभी दवाइयाँ मिल रही होती हैं। सो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है और तो उस जगह को सील कर दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर ही उनके पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हमारे वहाँ पर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, अब हमारा क्या ही होगा। सो इस तरफ इंस्पेक्टर जैन जो आता है वो जिंग से पूछने के लिए कि कुछ अपडेट मिला कि नहीं। आके जाके देखता है तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा अपने लोगों पे गुस्सा होता है, बोलता है कि कैसे तुम लोगों ने उसके साथ उसे जाने के लिए दे दिया। सो वो बोलता है कि वो हमसे ओहदे में बड़े थे और उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे लेके जा रहा हूँ, तो हमने भी उन्हें नहीं रोका। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसे लगता है कि जिंग भाग चुका है। और इधर जैन और उसका कज़न मतलब यून का जो कज़न होता है दोनों साथ में उसकी पता कर रहे होते हैं। तो वो एक फ्लावर पे अपना खून टपका के वो साइड में हो जाता है, बोलता है कि वो ज़रूर यहाँ पर आएगा। और ऐसा ही होता है, जो वो बग होता है वो वहाँ पर फूलों के पास आ जाता है। तो वो बोलता है, उसका कज़न बोलता है जल्दी करो उसे पकड़ो। तो कहता है कि नहीं जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके घोंसले को पता लगाना है कि आखिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। सो धीरे धीरे फाइनली वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मतलब ढेर सारे बग्स होते हैं। मतलब उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी सभी बग्स को पाल रहा होता है। सो उसका कज़न बोलता है चलो जल्दी अंदर जाके देखते हैं। तो बोलता है पागल मत बनो, हम लोग आदमी बहुत कम है और पता नहीं अंदर कितने सारे बग्स हैं और क्या हो सकता है, तो हमें मेन फोर्स लेके आना पड़ेगा। अरे गलत मत समझो यार, मतलब आदमियों को लेके आना पड़ेगा। जब सारे लोग ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे तो हमारे पास सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा होगी। इधर इंस्पेक्टर जैन जो होता है वो यून को काफ़ी उल्टा सीधा उस मतलब जिंग के बारे में बोल रहा होता है। सभी ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जिंग और उसका जो यून का कज़न है। और उसके आते ही जो इंस्पेक्टर जैन होता है उसे मारने लगता है। तो वहाँ पर जैन बीच में आ जाता है, बोलता है तुम्हारे में कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है उसे कम से कम देखो सुनो। तो सो बोलता है कि बोलो क्या हुआ। तो बोलते तो उसका मतलब उसका कज़न बताता है कि हमारे पास एक क्लू है, हमें पता चल गया है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो बोलता हम तुम पे विश्वास कैसे करें। तो वो बोलता है कि मैं अपनी आंखों से देख कर गया हूँ और मुझे पता चल गया है वो सारी बग्स जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं। सो उनकी बात मानकर इंस्पेक्टर जैन जो होता है वो उन लोगों को लेके जाता है, सभी अपने दोस्तों मतलब क्या बोलते हैं सिपाहियों को लेकर जाता है और देखता है कि सच में वहाँ पर सभी जहाँ पे छत्ते लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस ये होता है कि मेन कल्प्रिट जो मेन मुजरिम जो मास्क लगा के रहता है वो और कोई नहीं जैन के पिताजी हैं। वही ये सब चीज़ें प्लांट कर रहे हैं, पता नहीं इसके पीछे उनका क्या कारण है। सो जैसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं तो वो क्या करता है अपने फार्म को ब्लास्ट करके वहाँ से जल्द निकल जाता है। और वहाँ पर जितने भी विषैली इंसेक्ट होती हैं वो सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो अभी इतनी पॉइजनिक नहीं होती है। तो वो लोग भागते भागते यून के क्लिनिक में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर यून और बाकी सब होते हैं। तो वहाँ पर जैन बोलता है टेंशन मतलब इन लोगों के सिम्टम्स दूसरे तरीके के हैं, उस तरह के सिम्टम्स यहाँ इन लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। सो वो लोग सबको एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर जैन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, जिंग जो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, रात में सो रहा होता है। तभी अपनी यून वहाँ पर जब आती है तो देखती है कि जिंग जो है वो सो रहा है। तो उसके पास बहुत ही प्यार से जाती है और बोलती है कि ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास जा रही होती है स्माइल करते हुए तो अचानक से वो आँखें खोल देता है। जैसे आँखें खोलता है तो तभी उसके पास में पड़ा हुआ जो आयुर्वेद होता है मतलब जड़ी बूटियाँ होती है उसे भर से उठा लेती है। तो ये किस तरह का पत्ता है और तुम ऐसे दरवाज़ा खोल के क्यों सोते हो, इसलिए तुम्हें सर्दियाँ लग जाती हैं।
तो यहाँ वो बात बदल के बच जाती है, लेकिन फिर जंग बताता है कि ये मैं उसी इंसेक्ट के इलाज के लिए ला रहा हूँ, बट ये दवा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम डायरेक्ट किसी को भी ये दवा नहीं दे सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लीव्स है इसकी, मतलब अगर दवाई बनाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था। तो सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा था, तभी जो यून का कज़न होता है वो सच में एक बग को पकड़ के ले आता है, जो एक्चुअल में वही बग होता है। तो जिंग उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम तुम शांति से बैठ तो नहीं रहे हो दूसरों की तरह। और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन मार्केट में वो स्टिंग जो होती हैं बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती हैं, वो जो बग्स होते हैं, और पूरे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि बग्स जो होती हैं वो सभी को डंक मार रही होती है। तभी एक बंदे के शोर करने पे सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ यून के वो जो क्या होता है, ये पक्षी होता है या फिर पेड़ होता है, जो बहुत ही अलग सा मतलब बिहेव करने लगता है, सभी पेड़ के लताएँ बढ़ने लगती हैं। तो जिनको लगता है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई जैसा मैजिक सा कर रहा है। सो जिंग अपने मैजिक से उन लोगों को शांत कर देता है कि वो लोग कुछ अलग व्यवहार कर रहे थे। सो वो समझ जाता है, बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सो जाके जब मतलब समझ चुका था कि कोई उसी का बिरादरी का कोई हाँ आसपास है, तो ये सब कर रहा था उसे बुलाने के लिए। सो वो ढूंढते ढूंढते जाता है। तो आपको याद ही होगा ड्रामा के स्टार्टिंग में जो लड़की मैजिक कर रही थी, सब मतलब उनका परंपरा चल रहा था, जो मैजिक कर रही थी, वही लड़की उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आती है और उसे संदेश देती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आकर मुझसे मिलो। तो जिंग यहाँ आते ही बोलता है, बस करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तो बंद कर दो। उसके बाद वो बोलती है कि मैं कब से तुम्हें यहाँ पे ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर शहर में घूम रहे हो, और मतलब तुम अपनी परंपरा को कैसे भूल सकते हो, हम लोग वहाँ इतनी मुसीबत में है। सो बताता है कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर मुसीबत में है, और सबसे बड़ी आपको पता है कि हमारा जो पेड़ मर रहा है, आपको पता ही होगा, मुझे उसका इलाज करना चाहे जैसे होगा। सो बोलता है चाहे वो सब हम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ चलना होगा। सो लेकिन वहाँ पर जंग होता है, वो उसे चकमा देकर बोलता है, डैड आप भी यहाँ पर आए हो क्या? ऐसे देख, जब तक वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ से वो भाग जाता है। सो उससे कितना दूर भाग पाएगा, क्योंकि वो तो उसकी मास्टर थी और जादू में एक नंबर की थी। तो जंग भागना स्टार्ट कर देता है और वो उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है कि देखो अब जंग उसके पकड़ में आता है कि नहीं। तभी भाई साहब अब होता है ड्रामे का मतलब ये हमारा पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं कमेंट में बताना, ड्रामा कैसा लग रहा है, और कोई नया ड्रामा अभी ऑनगोइंग अभी चल रहा है जो रिलीज़ होने वाला हो और आपको उसे चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना, कोई नई ड्रामा आ रहा हो तो। सो मार्केट में भागा दौड़ी शुरू हो जाती है, जंग भाग रहा होता है, वो भी उसके पीछे भाग रही होती है। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।